Each of the following two items consist of four statements. So we have two questions here. This is question number 1 and this is question number 2. Alright. Of these four statements, two of them cannot be true at a time, but both can be false. Study the statements carefully and identify the two that satisfy the above condition. Select the correct answer using the codes given below each set of statements. So these are the codes. Now, एक important aspect जो है, जो clear instruction है for both of the question, वो ये है that any two statements cannot be true. Both cannot be true. तो अगर मैं इस टॉपिक की बात करूँ तो ये सिलोलिज्म का क्वेश्चन है, जिसको मैं स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन भी बोलता हूँ या फिर लॉजिकल डिडक्शन. और इसमें एक सब टॉपिक है दैट इज ईदर और. बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है ये. ईदर और का मतलब ये है कि आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो. लेट्स से जस्ट टू टेक एन एग्जांपल कि देयर इज अ पर्सन अभिषेक. अभिषेक गोज टू ऑफिस और ऑफिस जाने के लिए इसके पास दो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है. या तो वो बस से जाता है या फिर वो टैक्सी लेके जाता है, पर्सनल टैक्सी. नाउ अगर मैं ऐसा बोलूँ, आई एम श्योर कि अभिषेक बस लेके जा रहा है. मैंने देखा अभिषेक को बस लेते हुए जाते हुए ऑफिस. तो क्या उस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे वो टैक्सी ले पाएगा? नहीं ले पाएगा. सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि अभिषेक ने ऑफिस का जो जर्नी है वो टैक्सी के थ्रू ट्रैवल करा है, तो क्या उस पर्टिकुलर जर्नी में उसने बस लिया है? नो. सो ही कैन ट्रैवल टू हिज ऑफिस यूजिंग ईदर ऑफ द टू, बट बोथ कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम. ये समझ में आ रहा है? अगर आप बोल रहे हो कि अभिषेक गोज टू ऑफिस बाय बस, उस केस में टैक्सी ट्रू नहीं हो सकता है. आप ऐसा नहीं बोल सकते हो अभिषेक गोज टू ऑफिस बाय बस एंड बाय टैक्सी. नो, इट हैज़ टू बी ईदर ऑफ द टू. ना इसको ही अगर इसके कॉन्सेप्ट को आप और डिग डीप करोगे तो यहाँ पे 3 रूल्स आते हैं. उनमें से वन ऑफ द रूल इज दैट यू शुड गेट कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ कीवर्ड्स. कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ कीवर्ड्स, या जिसको मैं और ईजियर लैंग्वेज में अगर ब्रेक डाउन करूँ तो यू शुड गेट अ कनेक्टिंग एंड अ नॉन कनेक्टिंग कीवर्ड. तो ये पेयर्स किसके किसके बनते हैं? कनेक्टिंग इज ऑल, नॉन कनेक्टिंग इज नो. तो ऑल एंड नो के बनेंगे. नेक्स्ट सम एंड सम नॉट के बनेंगे. ये इंपॉर्टेंट है. ओके, अब बस आपको ये देखना है इनमें से. देखो ये मैं शॉर्टकट्स बता रहा हूँ आपको. अगर आपको इसको डिटेल में देखना है यू कैन ऑलवेज चेक आवर वीडियो ऑन सिलोलिज्म ईदर और केस. लेक्चर 2 आपको मिल जाएगा. बट अब ज़रा इस शॉर्टकट से अपने लोग आते हैं और देखते हैं. ऑल हमारे पास है, नो हमारे पास है, तो 1 and 3 ऑप्शन में कहीं पे है यस. सो दिस इज अ पॉसिबल आंसर. सम गिवन है, सम नॉट गिवन है, तो 2 and 4 इज ऑल्सो अ पॉसिबल आंसर. क्या 2 और 4 गिवन है? नहीं है. देन वील हैव टू पिक 1 and 3. अब ज़रा एक बार इसको समझते हैं. बोला जा रहा ऑल ट्रेन्स आर रन बाय डीजल इंजन. ठीक है, अगर आप इसको ट्रू बोल देते हो, लेट्स से दिस इज ट्रू, तो क्या उस केस में आप इसको ट्रू बोल पाओगे? नो ट्रेन इज रन बाय डीजल इंजन. नो, दिस बिकम्स फॉल्स. अगर आप बाई चांस इसको ट्रू बोलते, लेट्स सपोज कि नो ट्रेन इज रन बाय डीजल इंजन, दिस इज ट्रू, तो उस केस में ये बोलना कि ऑल ट्रेन्स आर रन बाय डीजल इंजन, क्या ये ट्रू होगा? ये तो एब्सोल्युटली फॉल्स हो जाएगा. So these two statements are example of statements in which these two cannot be true at the same time. At the same time. अगर ये true है तो ये false होगा. अगर ये true है तो ये वाला false हो जाएगा. Both cannot be true. ये इस लाइन से आपको ये समझना है कि सिलोलिज्म और ईदर और का क्वेश्चन है. That should hit directly. You getting my point? और shortcuts. All,
नो, दैट्स इट, बस इतना ही देखना है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सिमिलर नोट पे है. आपको यहाँ पे ऑल दिख रहा है और नॉट दिख रहा है, तो 1 and 3 इज अ पॉसिबल आंसर हियर. क्या 1 and 3 ऑप्शन में? यस, ऑप्शन ए. ऑल एनिमल्स आर कार्निवोर्स. अगर मैं इसे ट्रू बोल देता हूँ कि ऑल एनिमल्स आर कार्निवोर्स, क्या उस केस में ऑल एनिमल्स आर नॉट कार्निवोर्स ट्रू होगा? नो, दिस बिकम्स फॉल्स. या अगर मैं इसे ट्रू मानता हूँ, तो इस केस में क्या, अगर मैं ऐसा कह रहा हूँ कि एनिमल्स आर नॉट कार्निवोर्स, तो उस केस में ये बोलना कि ऑल एनिमल्स आर कार्निवोर्स, ये तो फॉल्स हो जाएगा. दैट मीन्स दीज टू कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर. तो 1 and 3 इज द करेक्ट फिट. अगर देखो सम यहाँ पे, सम नॉट यहाँ पे है, और सम यहाँ पे, ये भी एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ कीवर्ड्स है. तो 2 and 4 इज ऑल्सो पॉसिबल आंसर. क्या 2 and 4 है आपके पास? कभी भी गिवन ही नहीं होगा. यू गेटिंग माई पॉइंट? बिकॉज दैट इज ऑल्सो पॉसिबल आंसर, तो वो नहीं गिवन होगा. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. ऑलराइट, चलो, आई होप दिस हेल्प्स. ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, सिलोलिज्म, given for next year, that is CSAT 2025. We have covered these topics in detail in our CSAT course. If you are willing to join, you can join. Otherwise, you can always check our video on YouTube, जहाँ पे आपको एक better understanding मिलेगी for this particular topic. All right, I hope this helps.